हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स नर्चर आवर माइंड्स। डायबिटीज़ एक ग्लोबल इशू है जो सब लोगों को परेशान किए हुए है। आज इसी के लिए बात करेंगे डॉक्टर त्रिपाठी से, जो एफएफडी के फाउंडर हैं, यानी कि फ्रीडम फ्रॉम डायबिटीज़ ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडर हैं, और उनका दावा है कि वो 10,000 से ज़्यादा लोगों को ठीक कर चुके हैं। तो चलिए सीधा उन्हीं के साथ बात कर लेते हैं। डॉक्टर त्रिपाठी, मेरा यूट्यूब चैनल है जिस पर मेरे नाम शायद आपने सुना होगा, लेट्स नर्चर आवर माइंड्स। सो करेक्ट। आई एम बेसिकली हेल्पिंग पीपल टू नर्चर देयर माइंड्स। वो चाहे किसी भी फील्ड में हो, चाहे वो आयुर्वेदिक रेमेडीज हो, चाहे दादी नानी के नुस्खे हो, चाहे हेल्थ एंड ब्यूटी हो। तो मुझे आपका जो एफएफडी प्रोग्राम है वो पढ़ने का मौका मिला है रिसेंटली। तो मुझे लगा कि इससे अच्छा नर्चर कैसे होगा माइंड की, अगर हम किसी को डायबिटीज से फ्री कर दें। तो सही इसी के बात। लिए आज का ये लाइव जो एक सेशन है, क्वेश्चन एंड आंसर सेशन, आई होप इससे मेरे जो जितने भी व्यूअर्स हैं जिनको प्रॉब्लम है उनको बहुत हाँ, फायदा मिलेगा। तो बहुत बढ़िया मेरा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप अक्रॉस आए हमारे चैनल पे और ये इंटरव्यू हो रहा है। वेरी नाइस। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि ये एक यूनिक सा आइडिया आपके दिमाग में कैसे आया कि लोगों को डायबिटीज से फ्री किया जा सकता है। क्योंकि जैसा देखते हैं कि डायबिटीज तो ग्लोबल प्रॉब्लम हो गई है, और इंडिया को डायबिटिक कैपिटल कहते हैं। लोग कहते हैं कि एक बार दवाई शुरू करी तो खानी बंद ही नहीं हो सकती है, पूरी जिंदगी खानी पड़ेगी। तो ये ऐसा यूनिक आइडिया आपको कैसे आया? तो 2011 की बात है, जब एक डॉक्टर नंदिता शाह जो पुणे में उनका प्रोग्राम था ऑन रिवर्सिंग डायबिटीज। और 2000 से 2011, ये 11 साल में कॉरपोरेट्स में, बड़ी कंपनियों में हेल्थ और स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर काम कर रहा था कि सेहत अच्छी कैसे रखी जाए, स्ट्रेस कैसे कम किया जाए। तो जब मैंने सुना मेरे दोस्त से कि ऐसा एक प्रोग्राम हो रहा है पुणे में, तो मुझे बड़ा इंटरेस्ट आया, क्योंकि तब तक मैं इस नतीजे पे पहुंच गया था अभी 11 साल कॉर्पोरेट्स के साथ काम करके कि हम एक दिन दो दिन कितना भी प्रोग्राम ले, उनमें एक हद तक ही फर्क पड़ सकता है। अगर उनकी सेहत में आपको सही में बदलाव लाना हो जो सस्टेनेबल हो, लंबे समय तक उनके अंदर बदलाव आए, तो थोड़ा लंबा प्रोग्राम लेना ही पड़ेगा। तो जब ये नाम आया तो पता नहीं, कभी कभी होता है ना लाइफ में, कुछ मोड़ आते हैं तब घंटी बजती है, टिंग। तो कुछ हुआ, तभी मुझे लगा कि हाँ, ये इंटरेस्टिंग लग रहा है। ये कॉर्पोरेट्स का तो चलता ही रहेगा। 10 देश घूमा था मैं तब तक, 80 सिटीज में प्रोग्राम्स हो रहे थे, 5 स्टार ट्रीटमेंट मिल रहा था। उदय कोटक जी, कोटक बैंक के लगाकर एचडीएफसी के टॉप मैनेजमेंट, तो बहुत अच्छा चल रहा था वो। लेकिन कहीं तो भी आत्मा के लेवल पे एक डिससेटिस्फेक्शन रहता था कि मतलब एक दो दिन में, 3 दिन में कितना फर्क लाएंगे। मेरे को ये जिंदगी में थोड़ा अच्छे से सस्टेनेबल तरीके से लोगों की जिंदगी में हेल्थ वाइज परिवर्तन लाना है। इसी के लिए था कि मैं खुद सीखूं, सिर्फ मेडिकल एमबीबीएस नहीं, बट आयुर्वेद हो, योग हो, रेकी, प्राणिक हीलिंग, न्यूरोलिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, विपश्यना, आर्ट ऑफ लिविंग, ब्रह्म विद्या, सब कुछ थोड़ा सीखने की इच्छा थी कि समझे कि ये कॉम्प्लेक्स सिस्टम है क्या, उसको कैसे हील किया जाता है और फिर लोगों तक कैसे पहुंचाए। यहाँ इंडिया में ही नहीं, मेरे ख्याल से हर जगह यही मानते हैं कि डायबिटीज हो गई तो लाइफ टाइम आपको दवाइयां खानी है। और आपने ये प्रोग्राम इंडिया में इंट्रोड्यूस किया। तो जब आप यहाँ ये प्रोग्राम लेके आए तो क्या आपको मेडिकल फर्टिनिटी या लोगों का विरोध नहीं हुआ? लोगों ने कहा नहीं कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता? हाँ हाँ, हुआ ना। लोगों से क्या, परिवार से हुआ, पार्टिसिपेंट से हुआ, डॉक्टरों से हुआ, और विरोध हुआ। मतलब क्या हुआ वो समझना जरूरी है। वो ये है कि मनोधारणा होती है, मनोधारणा जो होती है वो अनुभव से संबंधित होती है। अगर कोई डायबिटोलॉजिस्ट है जो 25 साल से प्रैक्टिस कर रहा है और देख रहा है कि किसी की गोली बंद नहीं होती है, तो उस अनुभव से जो वो सीख रहा है और 25 साल से सीख रहा है, उसका तो स्वाभाविक है कहना कि गोली बंद नहीं होती है। अभी हमें भी मेडिसिन के टाइम सिखाया गया था कि बीपी, कोलेस्ट्रॉल और डायबिटीज, ये गोली कभी बंद नहीं करनी है। हमें भी एमबीबीएस के टाइम सिखाया गया, बार बार रट्टा मारने लगा है, और हम सीख गए कि चलो ठीक है, ऐसा ही है, और वही फिर दुनिया में देखते हैं। लेकिन जो रिसर्चेस आ रही हैं, डॉक्टर नील बर्नर्ड का आप देखेंगे, डॉक्टर कुजेंस का देखेंगे, तो जब आप दिशा बदलते हैं तो आपको नए अनुभव आते हैं। नए अनुभव में से नए रिजल्ट आते हैं, नए रिजल्ट्स में से नई मनोधारणाएं बनती है। और हमने वो खुद खुद के ऊपर अनुभव किया, पेशेंट्स के ऊपर अनुभव किया, देखा कि 240 यूनिट इंसुलिन भी बंद होता है और 4 साल से बंद भी रहता है। अभी ये भी अनुभव है।
ये भी अनुभव है कि किसी को 30 साल से डायबिटीज है, 7 साल से इंसुलिन है, दोनों बंद होके 15 चम्मच शक्कर खा के शुगर नॉर्मल आया है। अब जब एक्चुअल अनुभव है, आप खुद अनुभव कर रहे हैं कि किसी का इंसुलिन बंद हो रहा है, किसी का गोली बंद हो रही है, एक या दो नहीं, 100 या 200 नहीं, आज की तादाद में 10,600 के ऊपर लोग हैं। और पिछले 1.5 साल में ही 6,500 से ज्यादा लोग फ्री हुए हैं। हमने शुरू की 2013 में ऑन अ वेरी स्मॉल स्केल, पाइनियर्स थे हम। लेकिन अभी आप देखेंगे तो कम से कम यूट्यूब पे जाके आप डायबिटीज रिवर्सल टाइप करेंगे, कम से कम 4 कंपनीज आ जाएंगी। जब 4, 5, 10 पेशेंट आपको के बोलते कि हो रहा है, कुछ ना कुछ हो रहा है, तो अपने आप अनुभव से रिजल्ट बदल के मनोधारणा बदलती जाती है। आपने कोई इसके लिए कोई प्रोटोकॉल तैयार किया है, उसके बारे में बताएंगे कि कैसे होता है, ये पूरा सिस्टम क्या होता है? हाँ हाँ बिल्कुल। तो सबसे पहले प्रोटोकॉल के पहले आते हैं कारण समझना। जैसे शुगर बढ़ना, ये लोगों को लगता है डायबिटीज है, जो कि ठीक है, निशानी के लिए सही है, लेकिन शुगर बढ़ना एक कारण तो नहीं है ना। जैसे तापमान बढ़ना, बुखार आना, ये एक निशानी है कि कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन मेन प्रॉब्लम तो इन्फेक्शन है, संक्रमण है अंदर। ऐसे ही डायबिटीज, जो टाइप 2 डायबिटीज मेन लोग है 95% से ज्यादा, उनमें इंसुलिन का अवरोध, ओके, नाम का एक जो प्रक्रिया बढ़ती है, वो मेन कारण है। और उसके पीछे 7-8 कारण हैं, उनका विच्छेदन करना होता है। और फिर समझ में आता है कि कुछ कुछ कारण उसमें से आहार से आ रहे हैं, कुछ कुछ कारण व्यायाम से आ रहे हैं, कुछ कुछ कारण तनाव से आ रहे हैं। तो हमने फिर धीरे धीरे प्रोटोकॉल्स बिल्ड किए। पहले शुरुआत हमारा डाइट पे ज्यादा था 2013 में, फिर 2013 के एंड में हमने एक्सरसाइज में बदलाव लाए, फिर 2014-15 से हमने स्ट्रेस के ऊपर काम शुरू किया। ऐसे कर करके धीरे धीरे हमने प्रोटोकॉल्स बढ़ाए। तो अभी 4 प्रोटोकॉल्स है, मतलब आहार का एक डिटेल्ड प्रोटोकॉल है जो 5 पड़ाव में होता है साल भर। हाँ, हमने देखा कि एक आहार सभी पे लागू नहीं होता है, और वही आहार एक व्यक्ति पे जिंदगी भर भी लागू नहीं होता है। मतलब ना कोई आहार सार्वजनिक है, ना कोई आहार सार्वकालिक है। तो हमने पड़ाव पड़ाव में एक जनरल थीम बना के फिर उसको कस्टमाइज करके एक जनरल प्रोटोकॉल बनाया, फिर इंडिविजुअल स्पेसिफिक उसमें मॉडिफिकेशंस के। आहार के प्रोटोकॉल 5 पड़ाव में, व्यायाम के प्रोटोकॉल 5 पड़ाव में, आंतरिक के परिवर्तन के 3 से 6 महीने का प्रोटोकॉल होता है। और उसके सामने मेडिकल प्रोटोकॉल जोड़ा, जिसमें सही टेस्ट कौन से करने हैं जो नहीं किए जा रहे हैं, जैसे फास्टिंग इंसुलिन है, HSCRP है, यूरिन माइक्रोअल्ब्यूमिन है, ये सब हमने जोड़ा कि चलो ये टेस्ट करो, इससे पता चलेगा कि कारण कितना गहरा है। फिर 3 महीने के बाद करो तो पता चलेगा कितना निवारण हुआ है कारण का। गोली बंद हो रही है लेकिन क्यों हो रही है वो समझ में आता है। तो टेस्ट का, सप्लीमेंट्स अगर लगे किसी किसी को, जैसे D और B12 तो कॉमन सप्लीमेंट लगते ही हैं, ऐसे सप्लीमेंट का प्रोटोकॉल। और मेन गोली कब कौन सी कैसी कम करनी है, इंसुलिन कौन सा कब कैसे कम करना है या बढ़ाना है, उसका प्रोटोकॉल। तो डाइट प्रोटोकॉल, एक्सरसाइज प्रोटोकॉल, इनर ट्रांसफॉर्मेशन प्रोटोकॉल और मेडिकल प्रोटोकॉल, ऐसे 4 प्रोटोकॉल्स हमने बड़ी मेहनत से 5 साल, मतलब 2013 से 2018-19 तक बनाए। अभी तक उनमें इंप्रूवमेंट चल ही रही है, खत्म नहीं हुआ है काम, मैं बोलूंगा। लेकिन जैसे जैसे इंप्रूवमेंट आती गई वैसे वैसे रिजल्ट बढ़ता गया। जैसे पहले 20-30% लोग फ्री हो रहे थे, फिर 30-40 होने लग गए, अभी 40-50 तक फ्री हो रहे हैं गोलियों में। इंसुलिन का 50-60% भी लोग फ्री हो रहे हैं। ऐसे हमने बहुत ही डिटेल्ड में जेनरिक प्रोटोकॉल्स चारों के, प्लस इंडिविजुअल स्पेसिफिक पर्सनलाइज गाइडेंस देने के लिए पूरी टीम, 200 लोगों की टीम खड़ी की है पिछले 7-8 सालों में। डॉक्टर, मेरा अगला क्वेश्चन यही था, उसका शायद आधा जवाब आपने दे दिया है ऑलरेडी बिना पूछे। हाँ हाँ। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि हम देखते हैं बहुत सारी बीमारियां साइकोसिम्टोमेटिक होती हैं, कि दिमाग में चलता है और फिर बीमार हो जाते हैं, और अगर थोड़े से हो गए तो सोच सोच के ज्यादा बीमार हो जाते हैं। तो आप इसमें बताएंगे कि माइंड का ज्यादा हाथ है एक्सरसाइज का या डाइट का? मैं स्टेटिस्टिक्स के साथ बता सकता हूं आपको, क्योंकि हम मेजरमेंट भी करते हैं माइंड की। 2 क्वेश्चनर्स हम रन करते हैं। एक है माइल्ड टू मॉडरेट एंजाइटी डिप्रेशन का क्वेश्चनर, क्वालिटी ऑफ लाइफ का क्वेश्चनर, वो दोनों एक साथ जैसे ज्वाइन करते हैं हम रन करते हैं। और फिर 5वें महीने में हम ऑप्टिमिज्म और पेसिमिज्म, पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी के ऊपर दोनों, ऐसे 2 इन अ वे 3 क्वेश्चन है, बट 2 पीरियड में रन करते हैं। और हमने देखा है कि माइल्ड एंजाइटी डिप्रेशन जो है वो ऑलमोस्ट 35% ±3 to 5% लोगों का हर एक बैच में आता है। मतलब
3 में से 1 व्यक्ति हम देखते हैं कि उनको माइल्ड एंजाइटी डिप्रेशन है। ओके, कभी कभी उनके बॉडी स्ट्रक्चर से भी कनेक्टेड होता है, जैसे जिनकी वाता प्रकृति होती है उनमें हम ज्यादा परसेंटेज देखते हैं इनका। कफा प्रकृति होती है उनमें लेथार्जी या लेजीनेस या लैक ऑफ मोटिवेशन या लैक ऑफ डिसिप्लिन ये देखते हैं, क्रेविंग ज्यादा देखते हैं। तो मेंटली इमोशनली हम फिर क्या करते हैं, उनको इमीडिएटली 1-to-1 कंसल्टेशन शुरू कर देते हैं जिनको प्रॉब्लम है। ये पहली बात। दूसरी चीज जो 5वें महीने हम रन करते हैं, क्योंकि 4-5 महीने करने के बाद फिर पता चलता है कि कितना रिवर्सल हो रहा है बैच में, और फिर उनको एक आईना दिखता है कि मेरा जिस हद तक ये मेरा दोस्त है, मेरे बैचमेट्स है, उतना मेरा क्यों नहीं हो रहा है। तब उनको लर्न ऑप्टिमिज्म बोल के दोनों क्वेश्चन इंटरनेशनली वैलिड है, वो जब करते हैं तो 6 आयामों पर उनको पता चलता है कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, और उसका उनके शुगर्स पे, वेट पे, उनके किडनी पे, उनके बीपी पे कितना असर आ रहा है उनको पता चलता है। और वो हम देखते हैं ऑलमोस्ट 45% लोगों में पेसिमिज्म होता है, ±35%, मतलब 2 में से 1 का पेसिमिज्म है। वो क्वेश्चनर इतनी बढ़िया है सतवंती जी, उसमें से होप मतलब आशा, आपके अंदर आशा कितनी है इसका मैथमेटिकल नंबर मिलता है। इतनी जबरदस्त क्वेश्चन है, तो वो भी उनको पता चलता है। सो ऐसे हम क्वेश्चन रन करके हमें तो क्लियर पता है, क्योंकि आहार और व्यायाम ये तो मैकेनिकल है, फॉलो कौन करेगा, वो आपका मन और आपकी आदतें और आप ही हैं, बराबर है। तो अगर मन बढ़िया है, क्लियर है, ज्यादा स्ट्रेस नहीं है, पॉजिटिव है, मोटिवेटेड है, तो वो जल्दी फ्री होते हैं। कि जनरल ट्रेंड में डाइट चेंज करते ही एक तरह का जनरल रिस्पॉन्स सभी को मिलने लग जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि पहले ग्रॉस स्थूल शरीर से शुरुआत करो, डाइट में चेंजेस लाओ, फिर थोड़ा थोड़ा उसमें एक्सरसाइज में चेंजेस लाते हैं। क्योंकि हमने देखा है लोग डाइट में चेंजेस जल्दी ले आते हैं, एक्सरसाइज में बदलाव थोड़ा मीडियम रेजिस्टेंस देखते हैं। कोई वॉकिंग कर रहा है 45 मिनट्स तो जल्दी छोड़ता नहीं है, हम उसको बोलते हैं 20 मिनट ही करो, उसके 25 मिनट में और जरूरी व्यायाम है वो करो। लेकिन वो जल्दी, वो जो आदत बदलने का काम होता है वो एक्सरसाइज में थोड़ा धीरे होता है डाइट से। हम डाइट से शुरुआत हो जाती है, एक्सरसाइज से फिर पुख्ता होते हैं। लेकिन हम जो बोलते हैं एनकैप्सुलेशन, एम्ब्रेसमेंट, एनगल्फिंग जो है, पूरा परिवर्तन लाने के लिए जब तक मन में परिवर्तन नहीं तब तक पूरा नहीं होता। और कई लोग हैं जिनका होप में, कॉन्फिडेंस में, क्लैरिटी में, हैप्पीनेस में, गुस्से में, डर में, दुख में फर्क पड़ा है, और जबरदस्त फर्क पड़ा है, छोटा मोटा नहीं, बड़ा, क्योंकि हमारे मेडिटेशंस बहुत ताकतवर है। डॉक्टर साहब, ये जो एक प्रॉब्लम है, लोगों में इतनी जागृति कैसे लाई जाए कि उनको ये प्रॉब्लम हो ही नहीं? हमें ना अभी इसके लिए मेरे एक पैरेलल एग्जांपल है, ओलंपिक्स का एग्जांपल। अब जितनी तादाद में यूएस में बोलिए या चाइना में बोलिए या बड़े देश हैं जहां पर इतने ओलंपिक मेडल्स मिलते हैं, तो वो क्यों होता है? अगर आप सोचेंगे, उसके आराम से सोचेंगे उसके बारे में, तो पता चलेगा कि वो एक सोशल थिंग है, वो घर घर की कहानी है। घर घर में और सोशल लेवल पे एक कॉन्शियसनेस उनका हाई है कि क्या आहार, क्या व्यायाम करने से सही एक्सरसाइज होती है और ओलंपिक्स क्रैक हो पाती है, बराबर है। भारत में कम क्यों है? बस 10-11 मेडल्स क्यों मिल रहे हैं अभी भी हमको? एटलीस्ट मिल रहे हैं, अच्छी बात है, बहुत मेहनत ले रहे हैं लोग, लेकिन घर घर में व्यायाम, घर घर में सही आहार, इसका जो कॉन्शियसनेस है ओलंपिक्स के हिसाब से वो लेवल पे नहीं पहुंचा है। ऐसे ही अगर आपको उनको ये प्रॉब्लम हो ही नहीं, इसके लिए कुछ कुछ चीजें घर घर में पहुंचाना जरूरी है। जैसे आपका कमर का घेरा जो है वो आपके हाइट के आधे से अंदर रहना अनिवार्य है। अगर आपका कमर का घेरा 36 हो गया है और आपकी हाइट है 5.5 फीट, जो कॉमन इंडियन हाइट है, हाँ 5 फीट 6 इंच, मतलब 66 इंच, ओके 66 इंच है, तो उसका आधा करेंगे तो 33 इंच हो जाएगा। लेकिन आपका कमर का घेरा है 36, आपको लगता है 36 तो ठीक है, नॉर्मल, इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन वो ज्यादा है। 33 और 36 में 3 इंच से ज्यादा है, उससे आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ेगा। ऐसी छोटी छोटी चीजें कई हैं जो घर घर में पहुंचाना जरूरी है। जैसे जिस हिसाब से सुबह का नाश्ता होता है, चाय कॉफी बिस्किट होते हैं, उसमें से जो हानि होती है हमें या जो सही नहीं है, जो रीबैलेंस करना है, वो घर घर में जो बेसिक्स है
इंसुलिन रेजिस्टेंस के बोलो या आहार व्यायाम के बोलो, ये पहुंचना बहुत जरूरी है। तब जाके वो स्पीड कम होगा। तो इसका तो सीधा सा हो गया, एक तो लाइफस्टाइल में चेंज करना होगा थोड़ा बहुत, बिल्कुल वेट मैनेज करना होगा, वेट भी बिल्कुल सही रखना होगा, और बिल्कुल। ये दोनों करने के लिए फिजिकल एक्टिविटी बढ़ानी होगी। हाँ, लेकिन उसमें क्या होता है, कैच होती है। जिनको वेट कम करना होता है, जैसे ही वो फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाते हैं, उनकी भूख बढ़ जाती है, फिर वेट लॉस नहीं हो पाता। तो वेट लॉस के लिए सबसे जरूरी है खाना कम करना, एक्सरसाइज बढ़ाना नहीं। और ये समझने के लिए हमें 5 साल लगे हैं। भले ही आपको लगेगा एकदम सिंपल सी चीज है, बट ये बहुत गहरी चीज है कि वेट अगर घटाना है तो व्यायाम मत बढ़ाओ, पहले पहले 2-3 महीने आहार घटाओ, उपवास के अलग अलग प्रकार सीखो, उनको अपनाओ, और बड़ी ऊर्जा के साथ कीटोसिस निर्माण करके आप काम करते रहो। ऐसा नहीं कि आपने उपवास कर दिया तो बस घर में बैठे मरे। वेट लॉस का जो शास्त्र है वो समझना भी घर घर में बहुत जरूरी है। डॉक्टर साहब, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपने बताया आप 10,000 से ऊपर डायबिटिक पेशेंट को ठीक कर चुके हैं और 1 लाख का आपका एम है। मैं तो चाहूंगी 1 लाख नहीं, आप पूरे हिंदुस्तान को डायबिटिक फ्री कर दें, और इसी के लिए मैं उम्मीद भी करूंगी और मैं गॉड से प्रेयर भी करूंगी कि वो इसमें आपकी बहुत बहुत मदद करे। आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा, और अगर और भी कुछ कुछ क्वेश्चन हुए तो हो सकता है मुझे आपके साथ फिर बात करनी पड़े। इसी के साथ आज का सेशन यहीं खत्म करते हैं। नमस्कार। नमस्कार जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने जो आशीर्वाद दिया है और जो दृश्य अदृश्य शक्तियों को भी आह्वान किया, उनका अनुभव हम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बुलाया। और आपके भी जो दर्शक है उनका बहुत कल्याण हो।